हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि आखिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से हमारे लिए यूजफुल है सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए चलिए देखते हैं क्या है। सम बैक्टीरिया, और वही बैक्टीरिया में कौन सा टाइप हमारा राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। अब देखिए, हम लोगों ने ये पहले भी बात करा हुआ है कि प्लांट कभी भी नाइट्रोजन का जो कंजप्शन है, जो यूज है, प्लांट कभी भी नाइट्रोजन का यूज डायरेक्टली वो इन्वायरमेंट से नहीं करता है, कभी नहीं करेगा, वो डायरेक्टली कभी भी नहीं करेगा। लेकिन हमारे सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है इस रूप में कि वो प्लांट डायरेक्टली फिर यूज ना करके उस अलग रूप में वो यूज करते हैं। तो याद रखिएगा कि प्लांट कभी भी नाइट्रोजन का जो यूज है वो डायरेक्टली नहीं करेगा। उसको यूज करने के लिए सबसे पहले उसको एक अलग फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, और वो अलग फॉर्म में चेंज करता कौन है? वो करता है राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे और राइजोबियम उसको क्या करेगा? नाइट्रोजन को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जिसको कि प्लांट फिर डायरेक्टली यूज कर पाएगा। ठीक है, तो हमारे हमारे मिट्टी में दो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। पहला राइजोबियम है, दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गे है, जो कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है कुछ इस रूप में कि प्लांट फिर उसको यूज कर पाता है। ठीक है, इससे हमारा होता क्या है? फिर इससे होता है हमारा सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है, यानी कि जो सॉइल का जो लाइफ होता है वो आगे हमारा बढ़ जाता है। उसके बाद दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। और ये जो हमारा माइक्रोब्स है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गे, इसको मेनली हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि नाइट्रोजन को ये फिक्स करता है। नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन को ये इस प्रकार से कन्वर्ट कर देता है कि प्लांट उसका फिर डायरेक्टली यूज कर लेता है। ठीक है, तो जब तक मिट्टी में ये राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गे नहीं होंगे तब तक प्लांट नाइट्रोजन का यूज कभी भी नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि ये दोनों सॉइल में प्रेजेंट है, यानी कि मिट्टी में प्रेजेंट है, तो फिर प्लांट नाइट्रोजन का यूज कर लेगा। और याद रखिएगा, इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या है? राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गे को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, क्योंकि नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, एक ऐसे रूप में चेंज कर देते हैं जिसका कि कंजम्पशन प्लांट फिर कर लेता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, किस प्रकार से फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है। आगे फिर क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। अब हम लोग इन्वायरमेंट को साफ रखने में भी इस्तेमाल करते हैं किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। देखते हैं क्या है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द हार्मफुल एंड स्मेली ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड एनिमल वेस्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपल सबस्टेंस विच मिक्स अप विद दिस सॉइल। वही बात है जो कि हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में, पिछले 4-5 क्लासों में हम लोगों ने बात कर चुका है कि ये देखिए, इन्वायरमेंट में ना बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। वो सड़े हुए प्लांट हो गया, फिर से मरे हुए प्लांट हो गया, या फिर एनिमल हो गया, कुछ भी हो जो कि मर गया हो या फिर सड़ गया हो, जिसका कि अब कोई यूज़ नहीं है, उस पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं, उस पे एक्ट करते हैं, और उस पे जाके उसको इस प्रकार से ख़त्म करते हैं, उसको खाते हैं, पीते हैं। खाने पीने के बाद उसको इस प्रकार से ख़त्म करते हैं कि उसका ज़रा सा भी अंश आपको देखने को नहीं मिलेगा बाद में। यानी कि उसको पूरी तरीके से ख़त्म करके उसको मिट्टी में मिला देते हैं। और मिट्टी में मिलाने के बाद हमारा क्या होता है? 2 काम होता है। पहला तो सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ता है, उसका लाइफ बढ़ता है, पहला चीज़। दूसरा बात, हमारा एनवायरनमेंट भी साफ़ हो जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या है? दीज सिंपल सबस्टेंसेस contain plant nutrients which are again used by new plants for their growth। अब देखिए, चूँकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? मरे हुए प्लांट को, फिर से सड़े हुए प्लांट को, या फिर मरे हुए एनिमल हो गए, सड़े हुए एनिमल हो गए, जो कि मतलब अब यूज़फुल नहीं है, जो कि इन्वायरमेंट में उसका अब कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्ट करते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको खा पी लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और चूँकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, तो उसको भी कभी ना कभी मरना है ही। और जब वो मरते हैं तो पूरी तरीके से वो मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी में मिलने के से होता क्या है? उसका जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो प्लांट दोबारा अपना भोजन बनाने में इस्तेमाल कर लेगा। मतलब ये कि ये जो साइकिल हमारा पूरा चलता रहता है, ये हमेशा कंटिन्यूअस रूप में चलता रहता है। तो सबसे पहले प्लांट को खाएगा कौन? बैक्टीरिया, ये सब खा लेगा। फिर बैक्टीरिया मर जाएगा, फिर बैक्टीरिया मिल जाएगा किस में? मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। और उस मिट्टी में मिल जाएगा तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स आ जाएगा। फिर न्यूट्रिएंट्स आने की वजह से वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट यूज़ कर लेगा अपने भोजन को बनाने में। फिर उस न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर लेगा कौन? एनिमल खाने में।
फिर एनिमल मरेगा, फिर बैक्टीरिया उस पे एक्ट करेगा। मतलब कि जो पूरा साइकिल हमारा चलता रहता है ना, गोल 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 गोल, ये हमारा चलता रहता है। तो इसके कारण हमारा इन्वायरमेंट भी साफ रहता है और सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो भी हमारा बढ़ता रहता है। 10 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लीन अप द इन्वायरमेंट, और इस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखने में भी मदद करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने किस प्रकार से हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल है ये हम लोगों ने जान चुका। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हानिकारक कैसे है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।